अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक के रंग कुछ अपनों के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा व्यूअर्स, कभी आप अपने घर से बाहर रहे हैं? कभी अपने कमरे से, कभी अपने घर से, कभी ऐसे कि अब किसी ये जगह छोड़ के किसी और जगह जाना पड़ जाए, कभी ऐसे हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि आपको क्या चीज़ याद आती है? अपना कमरा याद आता है, उस कमरे के ऊपर जो बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं, भाई सबसे बड़ा जो कमरा है वो मैं लूँगा या सबसे बड़ा कमरा मैं लूँगी, और जो छोटे छोटे कमरे होते हैं हम कहते हैं कि ये छोटे बहन भाइयों को दे दो। तो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई का मसला होता है ना, वो ये होता है कि हम लोग जिस तरह लड़ते हैं वो किस पे लड़ते हैं? छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि बड़े होकर हम सब कहते हैं ना कहाँ कहाँ होंगे। जैसे कहते हैं ना कि चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को साथ रखती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं वो एक एक करके एक एक चिड़िया अपना अपना रुख ले लेती है। कोई कहीं होती है, कोई कहीं होती है, कोई कहीं चली जाती है। तो आज हम वही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो सारी ज़िंदगी हमारे इस इंतज़ार में गुजर जाती है कि हम कब वापस जो है वो घर आएंगे। पहले तो हम सोचते हैं कि भाई हमने जाना है, हमें यहाँ जो है अपने मुल्क में रहकर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, और हमें लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बाहर जाएंगे तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा, बाहर जाएंगे तो हम वो सब चीज़ें, वो सब लग्जूरियस लाइफस्टाइल को अपना सकेंगे जो कि हमें अपने मुल्क में नहीं मिलता। मगर कभी किसी ने सोचा है कि उस लग्जूरियस लाइफस्टाइल के पीछे जो जुदाई है, जो इमोशंस हैं, जो इवेंट्स हैं, जो ऐसी चीज़ें जो हम लोग मिस करते हैं, और जो मेन जो हम कहते हैं ना कि एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके माँ बाप, उनसे दूरी, और सारा साल कहते हैं कितने कितने साल जो मेरी प्यारी बहनें हैं वो अपने मियाँ साहब की जुदाई में बैठी रहती हैं और सोचती हैं कि अब हम बाहर जाएंगे। अच्छा वो सिलसिला ऐसे होता है कि जब बच्चे छोटे होते तब सोचा जाता है कि अब हम बाहर जाएंगे, मगर सेटलमेंट को इतना टाइम हो जाता है कि वो जो बचपन होता है वो मिडिल एज में गुजर जाता है। जब मिडिल एज में आते हैं तो स्कूलिंग मैटर करती है कि बच्चों के स्कूल्स हैं वो प्रॉब्लम ना कर जाएं, और फिर ससुराल वाले वो ये कहते हैं कि भाई बेटा जो है वो अपने ख़ानदान को हमारे पास रखे, हम उसके बच्चों से खेल सकें, क्योंकि जिस तरह वो बेटे से अटैच हैं उसकी काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, तो उसी की जो एक रिफ्लेक्शन है उन बच्चों में नज़र आती है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि मुल्क से बाहर जाना जो है वो कितना मुश्किल है। परदेसी जो बैठे हुए हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे लोग, मेरे सारे भाई, मेरी सारी बहनें, उनके लिए मुल्क की याद कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, और कितने कितने वो इवेंट्स मिस करते हैं। ईद हो, त्यौहार हों, बर्थडेज़ हों, सेलिब्रेशंस हों, और दूर बैठे बैठे एक वीडियो कॉल के ज़रिए तो देख लेते हैं, मगर जो एहसास होता है, जो तर्जुमानी होती है, जो आपने आके जो कहते हैं ना कि आप आके अटेंड करते हो, वो सब चीज़ें नहीं होती। तो जनाब एक शख्स अपने बच्चों और वालिदैन और अपने शरीके हाथ से दूर तो चला जाता है, मगर उसके दिल पर क्या गुजरती है, वो दिल में कैसे कैसे इमोशंस पालता है। कभी वो बीमार है, कभी वो एक स्ट्रगलिंग फेस में है, कभी उसके पास खाने को कुछ है, कभी वो एक रूम में 5-7 लोगों के साथ रह रहा है, और ये सब चीज़ें वो अपने घर वालों से नहीं डिस्कस करता, क्योंकि वो एक इस स्ट्रगल फेस में होता है कि वो डिस्कस करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो फैमिली है उस पर क्या गुजरेगी। मगर जो स्ट्रगलिंग फेस है वो इतनी कहते ना कि स्ट्रगल में गुजर जाता है कि वो ज़िंदगी के जो कुछ लम्हात हैं, ज़िंदगी के कुछ जो एक टाइम स्पैन है वो गुजर जाता है, मगर उसका एहसास तब होता है जब वो वापस वतन में आता है बहुत सालों बाद। जिस तरह मैं अपनी एक मिसाल देती हूँ कि मेरे फादर ने 40 ईयर्स गुजार दिए दुबई में, और जब वो वापस आए हैं तो उनको वो चीज़ें एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, ना वो इन्वायरमेंट एडजस्ट कर पा रहे हैं, ना वो लोगों से कहते हैं ना मिंगल अप हो सकते हैं, ना वो फूड इन्वायरमेंट से एडजस्ट हो रहे हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं मेंटली अपसेट हूँ। तो हम उनको समझाते हैं अब्बा आप अपना दिल लगाएं, आप बच्चों में हम सब में दिल लगाएं, आप अपने नवासों नवासियों में दिल लगाएं, आप अपने पोतों में दिल लगाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा गैप है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। परदेश जाना जो है वो कितना मुश्किल है, और परदेश जाके वापस कुछ सालों के बाद अपने वतन में आके रहना वो भी कितना मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे की कहते हैं आदत नहीं होती, घर वालों को आदत नहीं रहती, बाप बेटे का रिश्ते उसमें गैप आ जाता है, बाप बेटे को वो नहीं समझता, बेटा जो है वो बाप को वो अहमियत दे सकता, वो जो डर होता है बाप का उसको वो कंपाइल नहीं कर सकता। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि परदेसियों के लिए हम क्या
जो है वो ट्रेंड्स लेकर आएंगे, परदेसियों के लिए क्या खाने बनाएंगे जिनको उनकी माँ की याद, उनको फूफी की याद, उनको अपनी नानी की याद, उनको सब ऐसे रिश्तेदारों की याद आ सके जो कि वो कहते हैं ना दिल में समाये बैठे हुए हैं। और वो हमेशा याद करते हैं कि ऐसी खुशबू जब किचन से आती थी तो हमें अपनी नानी की याद आ जाती थी, या हमारी जो अम्मा थी वो ऐसे पराठे बनाती थी। और कहना है कि आप पाते तो हो, डॉलर्स हों, पाउंड्स हों और बहुत से ऐसी घर हो, गाड़ी हो, मगर आप खोते क्या हो? खोते ये हो कि बहुत कुछ इमोशंस के साथ साथ जो एक, चलो खाने की अगर बात करेंगे, खाने की खुशबू, खाने की रवायत, खाने की लज्जत, खाने के वो तरीके, वो अदवार, तो खाने से बात आई और खाने में हम रुख करेंगे सबसे पहले अनम का। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खूबसूरत तरीन लग रही हैं आप आज। थैंक यू सो मच। और आज सोचा है आज हमारा जो शो है वो परदेसियों के नाम है, और परदेसी जो हैं, जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो किचन को तो बहुत मिस करते हैं और किचन की रेसिपीज़ को। और मैं आज आपके बिल्कुल आज का जो मोनोलॉग है उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी, और वो रिलेट इस तरह भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा भी लाइफस्टाइल और लाइफ का जो आगे वाला प्रोसीजर है वो भी इसी तरह का कुछ होने वाला है। लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जो मेरी ऑलमोस्ट फैमिली जो है वो आउट ऑफ कंट्री ही रहती है, और जब वो पाकिस्तान आते हैं ना, वो सबसे जो मेजर चीज़ वो मिसिंग होती है, एक तो चले फैमिली तो हो गई, दूसरी खाने। आप जितने मर्जी आउट ऑफ कंट्री में रेस्टोरेंट्स खोल लें, वो जो मसाले, वो जो सब कुछ यहाँ पर है ना, वो आप वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। सो वो चीज़ें बहुत मेजर मिसिंग होती है। कोई पपाए, कोई निहारियाँ, कोई हलवा पूड़ी, मतलब देसी नाश्ते। और उसके बाद अगर आप चाइनीज़ देखें, हमारे यहाँ पे चाइनीज़ का बिल्कुल ही एक वो जॉनरा ही डिफरेंट है। तो वहाँ पे बिल्कुल अलग जो ओरिजिनल टेस्ट है उस हिसाब से मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और खाने के बगैर आपकी लाइफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात इधर बताऊं कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो टिन पैकिंग के जरिए वो खाने लेके जाते हैं, चाहे वो निहारी हो, चाहे वो पाए हो, और वो प्रॉपर टिन पैकिंग होती है, मिठाइयाँ जाती हैं भाई। एग्जैक्टली वो मतलब ऐसे होता है कि वो जो पैकिंग होती है वो ऑलमोस्ट आप 1 से 2 महीने यूज़ कर सकते हैं, और उनको पकाने का तरीका और उनको प्रिजर्व करने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स को कुछ चीज़ें भिजवाई हुई हैं, चले मिठाई तो, लेकिन मिठाइयाँ भी ऐसी जाती हैं वहाँ पर, जैसे कि बालूशाही हो गया, ड्राई टाइप की, जिसमें ज़्यादा शीरा होगा, वो वाली मिठाई आप नहीं लेके जा सकते, और वो ज़्यादा टाइम स्टे भी नहीं कर सकती। तो इस टाइप की मिठाइयाँ वहाँ पे जाती हैं। बिल्कुल, हमारे किचन से आज परदेसियों के लिए होगा कुछ स्पेशल, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लोग भी वो सब चीज़ें, वो नॉस्टैल्जिया जो है वो याद करें और लिखें रेसिपी में कि माँ के हाथ की कौन सी चीज़ जो है उनको याद करते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अपकमिंग ट्रेंड्स कौन से हैं। जो लोग, जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, उनको ये होता है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो कुछ नया ही होगा, तो उस नए के बारे में आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। व्यूअर्स, आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज का शो हमारा परदेसियों के नाम है, और परदेसी ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है मेकअप का और हमारा सेगमेंट है जो क्लोथिंग का, वो स्पेशली हमने आज ऐसा फॉर्मेट किया है कि जो मेरी परदेसी ख़वातीन और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं, उनको ये पता लगे कि पाकिस्तान में कौन सा मेकअप ट्रेंड चल रहा है, कौन से स्टाइल्स वो पहन सकती हैं, जो क्योंकि अपकमिंग वेडिंग सीज़न आ रहा है। और ऑटोमेटिकली जो परदेसी लोग हैं जो कि वेकेशंस में आते हैं और ओकेजन अटेंड करते हैं, तो उनके लिए कैसे ये सेगमेंट जो है मुफीद बना सकते हैं। तो जो आज हमारी जो ड्रेस एक्सपर्ट हैं वो हमें बताएंगी कि फ़ैशन के हिसाब से कौन सी चीज़ इन है, कौन सी चीज़ आउट है, कौन से कलर्स इन है, कौन सा ट्रेंड इन है। तो मैं इन्वाइट करती हूँ सारा रिजवान को। सारा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंटेड ड्रेस, और बड़ा आपने ईस्टर्न वेस्टर्न को फ्यूजन किया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने साड़ी का फ्यूजन है ये, इसके ऊपर हमने गाउन लिया, तो एक फ्यूजन हो गया, न्यू ट्रेंड आने वाले, तो मैंने कहा कि अपने ऑडियंस में हम ये भी बताते हैं। क्या अच्छा सारा, मुझे बताएं कि परदेसी जो लोग हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, और स्पेशली ख़वातीन जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं, तो वो क्या चीज़ देखती हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा उनका एम्फेसिस होता है?
क्योंकि आपके पास तो काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे। हाँ जी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में कैजुअल वेयर के लिए तो वो वहाँ के ही कपड़े पहनते हैं, तो उन्हें ज़्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स के लिए चाहिए होता है, और वो ट्रेडिशनल की तरफ फिर जाते हैं कि उसमें ट्रेडिशनल हाथ का काम हो, दबका कोरा हो, और उसमें यूनिक एलिमेंट्स हों, कुछ ट्रेंडी भी हो, साथ पेस्टल कलर्स हों, जो भी उन्हें ओकेजन के मुताबिक चाहिए होता है, बारात, वलीमा या फिर एनी वेडिंग एनिवर्सरीज उसके लिए। तो अभी जैसे सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज, और मैंने भी ये कहा कि हम लोग आज जाके वहाँ पे कुछ थोड़े से ड्रेसेस दिखाते हैं जिसमें आपको पता चले कि अपकमिंग सीज़न के लिए आपने क्या क्या ड्रेसेस वेयर करना है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि ख़वातीन जो बाहर बैठी हुई हैं, वो प्राइस के हवाले से कितनी सेटिस्फाइड होती हैं? अच्छा, प्राइस पॉइंट जो है ना पाकिस्तान में, मुझे लगता है लेडीज़ वांट टू स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स, हाँ। और जो बाहर है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट शॉपिंग करती हैं, और दे ट्राई टू डील्स पे वो लेना पसंद करते हैं। जैसे हमने आजकल ऑफ्स लगाए हुए हैं, समर सीजन ख़त्म हुआ है, तो वो हमारी वेबसाइट पे जाकर ज़्यादातर क्योंकि उन्होंने एक बार पहनना होता है, वो कहते हैं कि हमारा इसके बाद यूज़ नहीं होगा। एग्जैक्टली, और बाहर वालों को पैसे की भी मुझे लगता है ज़्यादा कदर होती है भी, क्योंकि वो इतना हार्ड अर्न मनी होता है, बाहर वो मेहनत कर खुद कमा रहे होते हैं या जो भी है। लेकिन पाकिस्तान में जो है मुझे लगता है कि लोगों को ज़रा दे वांट टू स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स एज़ कम्पेयर टू, अगर आप बाहर देखें तो बाहर पीपल आर वेरी पैसे के बारे में उनको पता है कि कदर कितनी होती है। अच्छा, हम बात करेंगे आपके ड्रेसेस के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि हमने आज दिखाना है कि कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। अक्सर जो खवातीन बाहर से आती हैं, उनको ये नहीं पता लगता वो क्या पहने। सबसे बड़ा मसला होता है वो डिजाइनर्स का रुख करती हैं, और समटाइम कहती हैं कि डिजाइनर्स बहुत महंगे हैं, और फिर ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं। तो मेकअप की तरफ चलते हैं, हमारे साथ शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला, मेकअप के कौन से ट्रेंड्स इन है आजकल? मेकअप, क्योंकि आपको पता है आजकल ग्लोसी और ना इनहेंस लुक चल रही है, क्योंकि हर किसी को लाइट मेकअप का आजकल है। आजकल वो पुराना मेकअप नहीं रह गया कि वो पिंक शेड्स और वो पर्पल शेड्स यूज़ हो। आजकल हर किसी को सॉफ्ट और ना नेचुरल न्यूड स्टाइल में या पिंक टोन में चाहिए होता है। तो ड्रेसेस मेरे ख्याल में जितना मर्जी हैवी हो जाए, जितना सॉफ्ट और ग्लोसी मेकअप होगा, आपकी पर्सनालिटी उतनी इनहेंस होती है। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी है कि जो लड़कियां बाहर से आती हैं सबसे ज़्यादा कहती हैं कि हमें ट्यूटोरियल दें बिफोर गेटिंग देयर बिग डे डन। शादी से पहले वो ट्यूटोरियल मांगती हैं, वो कहती हैं हमें डेमो दें, और वो कहती हैं बिल्कुल लाइट मेकअप हो। बट मुझे लगता है कि वो जितना लाइट मेकअप कहते हैं ना, उतना ही हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है उस चीज़ को लाइट करना, क्योंकि हमने तो एक आपको फेस लुक देनी ही देनी है प्रॉपर। आप घर में करते हो, आप नॉर्मली यूज़ करते हो, बट आप जब एक प्रोफेशनल लुक की तरफ आते हो, फिर हमें सारी प्रोडक्ट भी यूज़ करनी है और उसको नो मेकअप लुक भी दिखाना है। तो वो हमारे लिए थोड़ा ना। शुमाइला, आज आप मेकअप करेंगी, स्पेशली हमारी जो खवातीन, जो लेडीज बाहर बैठी हुई हैं, वो मेकअप कैसे करें? क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेंड भी उन्होंने फॉलो करना ही करना है ऑटोमेटिकली, बाय द एंड ऑफ द डे अपने मुल्क तो आना ही आना है। तो आप स्टार्ट करें मेकअप। मैं जरा वार्डरोब की तरफ जाती हूँ। सायरा, लेट्स डिस्कस द वार्डरोब। वार्डरोब जो है वो एक मेन होती है चीज़, और वार्डरोब के बगैर आप आजकल जो अब आगे आने वाला सीजन है, वेडिंग सीजन चलने वाला है, तो वेडिंग के हिसाब से या फॉर्मल कपड़ों के हिसाब से आप ट्रेंड बताएं, स्टाइल बताएं। अगर हम स्टार्ट करते हैं इधर से। जी एग्जैक्टली, दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस जो मैं ज़्यादातर निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आई हूँ। निकाह या वलीमे में जो दुल्हन की बहनें या रिलेटिव्स हैं, वो इस तरह के ड्रेसेस हैवी फॉर्मल में थोड़ा पहन सकते हैं। तो दिस इज़ अ कलीदार ओपन गाउन, और बीच में ये हाथ का काम हुआ हुआ है सारा, और स्प्रेडेड, और आर्चेज एंड मेहराब्स का बहुत फैशन है। तो ये मोटिव्स भी जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। आपकी ड्रेसेस वो हैं जो कि ब्राइड की बहनें पहन सकें या निकाह पे पहन सकें? ये निकाह का जो जोड़ है। वी डोंट मेक ब्राइडल्स, वी हैव हैवी फॉर्मल्स फॉर द दुल्हन के जो साथ होते हैं या दुल्हा की बहनें, इस तरह। और ये बहुत इट्स आल्सो वेरी चैलेंजिंग उनके लिए भी बनाना, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू लुक देयर बेस्ट। और पता है ये जो आपका जो स्टाइल है ना, ये ज्यादा ट्रेडिशनल इसलिए भी है क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो ज्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं। वो कहते हैं कि उनको ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए, बाहर तो वेस्टर्न पहन ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस 36,000 है। 36,000 for such a heavy dress. for heavy dress because the front is all worked. बिल्कुल इस पे कटदाना का काम हुआ हुआ है, पर्स लगे हुए हैं। बैक साइड भी आप इसकी मैं आपको दिखाती हूँ कि इट हैज अ वेरी वाइड फ्लेयर ऑल्सो, तो स्टिचिंग भी बहुत नीट होती है, और बहुत कलर बहुत प्यारा है, सारा कलर बहुत एग्जैक्टली। ऑफ वाइट इज अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड गोल्ड, जो हर वक्त इन रहता है,
और साथ आपके किरण वगैरह के साथ एम्बेलिशमेंट्स करके, तो दिस इज अ आई वेरी लव द जोड़ा, ट्रेंडिंग वन। बहुत खूबसूरत जोड़ा है। अच्छा, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, इस जोड़े के बारे में। ये भी बहुत प्यारा है, वही कलीदार लग रहा है। जी जी, और इवन के जो मैंने जोड़ा पहना है वो भी सारा रिजवान का है, और आप उनकी शॉप से जाके ले सकते हैं, और प्राइस भी सारा बताएंगी जी। सारा इसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये दिस इज ऑल्सो फॉर 35,000 बिकॉज वी डू नॉट एक्सीड मोर इन मोर प्राइसेस। ठीक है, तो ये भी हमारा सीक्वेंसेस एंड हैंडवर्क इस पे जो है ना थोड़ा सा कम है, लेकिन दिस इज ऑल तिल्ला एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंसेस भी है साथ, और गेंजा का इसका कॉम्प्लीमेंटेड दुपट्टा है, और ये भी बहुत अच्छा है, सारा इसका फ्लोरल्स हुए हुआ है इसमें। तो ये भी आप वलीमे वाले दिन अगर दुल्हन की बहनें और रिलेटिव्स पहन सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी खूबसूरत जोड़ा। ये ब्लैक में भी दिखाएं। ब्लैक जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेट कलर होता है, क्योंकि मेरे भी जब रिलेटिव्स बाहर से आते हैं तो कहते हैं ब्लैक ब्लैक तो हर एक पे अच्छा लगता है, वो तो द किंग ऑफ कलर्स है ना, तो इसलिए ब्लैक बाहर जो होते हैं ओकेजन्स भी रात को ज्यादा होते हैं। हाँ जी, तो उसमें भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। दिस इज वेरी नाइस। ये शिफॉन पे है। हाँ, ये शिफॉन पे है, और इसमें भी एम्ब्रॉयडरीज हुई हैं, बिकॉज दे आर ऑल फ्लोर लेंथ, ताकि आपको एक रीगल सा लुक देने के लिए। शादी पे लोग ये पसंद करते हैं कि हम लाइक फील करें कि वन पीस पहने और अच्छा लगे। और दूसरी बात ये है कि फैशन जो होता है ना वो नॉर्मली वेस्टर्न से ही आता है, हम वेस्ट से ही उठाते हैं। Exactly. और उसको हम ईस्टर्न ब्लेंड करते हैं। ये बिल्कुल, तो ये गाउन लुक में भी आ जाता है। फिर उसके अलावा इट गिव्स अ हाइट टू ऑल द पीपल। आप हील्स पहन रहे हैं तो वो भी इसमें इतना पता नहीं चलता। इसमें भी पूरा हैंडवर्क का काम हुआ है, और तिल्ला है, एम्ब्रॉयडर्ड है। ये बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये स्मार्ट कैजुअल ड्रेस है, और स्मार्ट कैजुअल इन अ सेंस कि जो काफ्तान पहनती हैं, जो खवातीन लाइट अपने आप को रखना चाहती हैं। पता है क्या, बाहर से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कैरी नहीं कर सकते, तो उनको चुभता है, या उनका टेम्परामेंट ऐसा नहीं होता। तो आई ब्रॉट दिस वन, एक ये स्टाइलिश सा है कि अगर आप इट्स जस्ट हैव्स वन एलिमेंट ऑफ, ये इसमें एक एलिमेंट है इसका, और बाकी ये सिंपल है। तो कुछ बच्चियां भी होती हैं, आपने देखा होगा, यंग बच्चियां आती हैं बाहर से जो शादी पे, तो उनके माएँ उनको कह रही होती हैं कि हैवी से हैवी पहनो, वो उनको कह रही होती है कि शादी पे पहनो हैवी, और लड़कियां कहती है कि नहीं हम नहीं पहन सकते। तो उनके लिए इस तरह के काफ्तान अच्छे रहते हैं। अच्छा, बाहर के लोगों को ना, स्पेशली जो बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, उनको कैरी करने का भी बहुत इशू होता है। जैसे क्लाइंट आते हैं, या मेरी कोई फैमिली है, काफ़ी फैमिली मेरी बाहर रहती है, जो आ रही होती है बच्चियां, तो उनको समझ नहीं आती मामा ये कैसे कैरी करना है, क्योंकि नॉर्मली वो नहीं पहनते जी, आदत नहीं होती उनको बिल्कुल ऐसे फ्लोर लेंथ के उठा के या साड़ी पहनने की, इवन काफ्तान्स। तो खैर वो पहन लेते हैं ओकेजन्स में, लेकिन बच्चे बड़े तंग करते हैं पहनने में। अभी वो पता पिक्चर्स निकाल के सेव की होती हैं कि इस डिजाइनर का ये चाहिए, इस डिजाइनर का ये चाहिए। ये भी ज्यादा बात है, जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और लोग बाहर बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये दोनों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपस में जी, ऑब्वियसली हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, समटाइम्स दे ब्रिंग देयर पिक्चर्स कि हमें इस तरह का लुक चाहिए, मोस्टली इंस्पायर्ड बाय अदर कंट्रीज आल्सो, अरेबिक कल्चर से भी, और ये सारे। तो दिस इज वन ऑफ द अरेबिक कल्चर एलिमेंट्स ना, जो काफ्तान स्टाइल है जी, गल्फ के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे इस तरह के पहनते हैं। तो दिस इज अ फुल लेंथ ऑल्सो, ये हाइट भी आपकी बढ़ा देता है नेचुरली, और एक मिनिमल सी आपको एक नेकलाइन दी है हमने, जो ट्रेंडिंग नेकलाइन है, सो दैट यू कैन, इट विल एलिवेट द होल लुक। दूसरी बात ये होती है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको हम कहते हैं ना कि 36,000, उनके लिए 1000, उनको करेंसी वैल्यू का नहीं पता होता। हाँ, वो thousands बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा लगते हैं क्योंकि हैं। उनके पाउंड्स में कम होते हैं। अगर वो 1000 पाउंड होगा तो विद दैट बिल्कुल कम होते हैं, और वो करेंसी का ना पता ही नहीं लगता कि उनको 1000 है तो कितने thousands हम दे रहे हैं, हम महंगा दे रहे हैं। कन्वर्जन में काफी मुश्किल होती है, स्पेशली लेडीज को, अदरवाइज जेंट्स तो कर लेते, लेडीज को मुश्किल होती है। लेकिन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल है, एंड दिस हैंडवर्क जो हमारी स्पेशलिटी है पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ बाहर तो आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं मिलता जो हम पाकिस्तान में करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, आज हम शो कर रहे हैं परदेस पर, और परदेसी मेरी ख़वातीन जो हैं वो ये देख सकती हैं कि उनके लिए हम आज ट्रेंड्स लेकर आए हैं, उनके लिए हम किचन में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पकवान लेकर आए, उनके लिए हमने मेकअप ट्रेंड्स बताने के वो जब पाकिस्तान आए तो वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपने आप को खूबसूरत बना सकती हैं। और जो लोग ज़रा माश के लिए बाहर जाते हैं तो वो वतन से जो दूर होते हैं, तो उनके जो इमोशंस होते हैं, एहसासात होते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम उसकी तर्जुमानी कर सकें। तो आज का शो मेरे सब परदेसियों के नाम है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मगर ब्रेक से पहले ज़रा ये बताएं कि *699# का क्या सीन है। *699# का क्या सीन है, आप में से किसी को पता है तो हमें भी बताएं।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन लोगों की मुश्किलात की जो कि रोज़गार के सिलसिले में वतन से बाहर जाते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है और वो क्या क्या उनको मसाइल पेश आते हैं। इसके अलावा इमोशनल कितने वो वीक हो जाते हैं और सोशली वो कितने अनबाउंड हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए आज जो हमारे साथ हमारी माहिर, हमारी एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर नबिया ख़ान हैं। और डॉक्टर नबिया जो हैं वो एक माहिर नफ्सियात हैं और वही बता सकती हैं कि ज़िंदगी पे कैसे कैसे असरात मुरतब हो सकते हैं जो लोग वतन से बाहर जाके काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू द शो अगैन। माय प्लेजर। डॉक्टर साहिबा, आज हमारे टॉपिक है परदेसियों पे है कि जो लोग वतन से बाहर हैं और ख़ानदान से दूर रहते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक मुल्क वापस नहीं आते जी। तो किस कदर मुश्किल होता है उन सब लोगों के लिए जो कि पीछे उनके बगैर रह जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई अपना मुल्क छोड़ के जाता है तो वो खुशी से तो नहीं जाता। बहुत कम लोग होते हैं जो खुशी के लिए या सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो कुछ वक्त बाद वापस आ जाते हैं। जो काम के लिए बाहर जाते हैं, ज़ाहिर अपना मुल्क, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, इवन के अपनी बीवी बच्चे छोड़ के जो बाहर के मुल्क में सेटल्ड हैं, ये तो उनकी फीलिंग्स जो हैं वो शायद अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती कि हमारे वो परदेसी भाई, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की सरज़मीन पर आने के लिए हमेशा जो है वो तरसते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इस लेवल पे काम करते हैं कि जो नहीं आ सकते जल्दी जल्दी, उनका काफ़ी टाइम जो है ले लेते हैं, जैसे कई साल लग जाते हैं, कोई 3-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जो है उन्होंने आना होता है पाकिस्तान। तो ऐसे घर में ख़ास तौर पे प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि बीवी बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़ुद वो शख्स भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जो प्रॉपर तरीके से अपने आप को सेटल करने के लिए मुल्क से बाहर जाता है। क्योंकि एक बाहर जाके पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, लोगों को तो ये बड़ा आसान लगता है। बिल्कुल ऐसे ही आप सही फरमा रही हैं इधर, लेकिन क्या जो पैसा वो कमाते हैं बाहर वो उनको वो सुकून दे सकता है? देखिए, पैसा इस वक्त जो है वो ज़रूरत बन चुका है। पैसे की ज़रूरत जो है वो हर शख्स को है। पैसे के बगैर आप लाइफ आपकी कुछ भी नहीं है। आप पैसे के बगैर जो है वो एक माचिस की डिब्बी भी नहीं ख़रीद सकते। तो अगर आपके घर वाले आपके बच्चों की तालीम, बिजली के बिल, आपके घर के रेंट, ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में अफोर्डेबल नहीं रही हैं, यहाँ पे रह के एक आम बंदा भी जो 1 लाख रुपया कमाता है वो भी इस वक्त जो है वो परेशान हाल है। मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो आप मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास जो हैं, वो भी इस वक्त जो है परेशानी का शिकार हैं। इवन कि हमारे मुल्क का ताजर भी सरापा एहतजाज है। तो आप क्या यहाँ पर जो है वो किसी से एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए लोग जो है वो टेंशन या डिप्रेशन में नहीं आएंगे? फिर वो क्या करते हैं कि अपने किसी भाई को, या कोई भाई अपने जो है वो कुर्बानी देता है और वो चला जाता है बाहर काम करने के लिए। इतना आसान नहीं होता कि अपना मुल्क छोड़ के आप बाहर किसी और दूसरे मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए वहाँ पर काम कर रहे हैं, बीवी बच्चे यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे बीवियाँ, देखिए शौहर और बीवी साथ ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और वो बीवियाँ, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि जिनके शौहर बाहर हैं और वो फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो है वो उनकी दूरी बर्दाश्त कर रही हैं। और ये देखें ना कैसी हालात आ गए हैं, कैसे मामलात हो गए हमारी ज़िंदगी में कि जो रिश्ते हमने निभाने थे वो हमसे इस वजह से दूर हो गए कि हमें पैसे कमाने हैं। बिल्कुल। इवन हर बंदा, आप डॉक्टर्स को देख लें, प्रोफेसर्स को देख लें, आप खुद अपने आप को देख लें, एज एन एंकर देख लें कि पैसा कमाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ती है तो जाहिर है हमारे घर, हमारी चीज़ें जो है वो उस बात में जो है वो थोड़ी बहुत इग्नोर होती हैं, एग्जैक्टली होती हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमें टाइम जो है वो अपने काम को देना पड़ता है तो फिर घर के लिए टाइम स्पेसिफिक निकालना पड़ता है। घर की बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं और वो ख़वातीन जो मुसलसल घर पर हैं, जिनका फोकस ही घर पर है, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है क्योंकि उनका शौहर उनके पास नहीं होता। वो शौहर जो परदेश में बैठा है उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि उसके बीवी बच्चे उसके पास नहीं है, वो उन्हें देख नहीं सकता। अच्छा घर का खाना मुयस्सर नहीं आता, लोग बाहर का खाना खा के भी जो है वो उनके स्टमक्स भी ख़राब हो जाते हैं, उनके बीमारियाँ लग जाती हैं। हाँ, बीमारियाँ लग जाती हैं और फिर जो है वो मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक शादी हुई है, शादी के 4-5 दिन बाद लड़का चला गया बाहर। हाँ। और लड़की इसी इंतजार में रह जाती है कि 2 साल 3 साल के बाद वो जाएगी या साल बाद जाएगी, तो वो इसी इंतजार में कहते बूढ़ी हो जाती है। समटाइम्स बच्चे होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। तो इस पे आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, जिन्होंने ये समझ के एक लड़के को जो है वो अपना दामाद बनाया या उस लड़की की सोच के मैं जो है बाहर चली जाऊंगी, तो फिर ये सब चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन एक नई नवेली दुल्हन जो है वो जाहिर है कि उसकी शादी हुई है, उसकी कोई अपनी सोच भी है, उसने कुछ अपने लिए जो है प्लान भी किया हुआ है।
तो ये प्लानिंग सारी मान पड़ जाती है। जिस वक्त आपका शौहर ये कहे कि अगले ही महीने या आधे महीने में जो है वो उसको वापस मूव करना है, अपनी जॉब पर जाना है, और फिर कई साल लग जाते हैं बीवी को वहाँ बुलाते बुलाते, तो उस औरत का क्या कसूर है? फिर वो क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होती है और कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। बेशक आप फ़ोन पे बात करते हो, बेशक आप वीडियो कॉल पे बात करते हो, लेकिन एक आपका जो महबूब है ना, जो आपका पसंदीदा शख्स है या आपका शौहर है, जब तक वो आपके सामने नहीं होगा, आप उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो उसकी फीलिंग्स अपनी नहीं बयान कर सकेंगे, उसकी फीलिंग्स नहीं जान सकेंगे। यही वजह है कि हमारे जो परदेसी भाई हैं, बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, बीवी यहाँ पर है, जिनके तो साथ रहते हैं वो तो खुश हैं, सुकून में हैं, उनके और मसाइल हैं। जिनके जो है वो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके लिए जो मसाइल हैं कि वो उन्हें याद करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे भी देखा है कि ससुराल में जो ख़वातीन रहती हैं, ससुराल वाले ना बच्चों को जाने देते हैं ना बीवी को जाने देते हैं। वो कहते हैं कि हमसे हमारा जो पोते का रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो। हाँ बिल्कुल। तो ये भी हमने चीज़ें देखा है कि वहाँ का भी बहुत सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर इसलिए है कि हमारे यहाँ जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अब लड़के क्या करते हैं कि शादी करके लड़की को जो है वो ससुराल में ही छोड़ जाते हैं कि सास की खिदमत करो, ससुर की खिदमत करो, घर वालों की खिदमत करो, और खुद जो है वो बाहर कमाते हैं और उन्हें पैसा भेजते रहते हैं। अच्छा, कुछ बीवियां तो ये एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ बीवियां नहीं कर पाती। उन्हें अपने शौहर को जो है वो उनकी हर वक्त ज़रूरत होती है। कुछ बीवियां तो ये कहती हैं कि चलें पैसे आ रहे हैं, बच्चे अच्छा पढ़ लेंगे, आगे हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, या मुझे जो है वो हर चीज़ मुयस्सर आ रही है और मेरी शौहर से बात भी हो जाती है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। बट क्या यही एक इम्पॉर्टेंट नीड है, इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं, साइकोलॉजिकली देखिए ना आप, एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो आपका फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर आप जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं है, आप मोहब्बत का इजहार उस तरीके से नहीं कर सकते, तो जाहिर है कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे इसके असरात मुरतब होंगे। इवन के मैं कहती हूँ जिस औरत को प्यार नहीं ना मिलता, वो औरत वक्त से पहले जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगना शुरू हो जाती है, और जिसमें जो है वो विटामिन कहते हैं ना कि विटामिन लव की कमी हो जाती है। हम विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं, हम माहिर नफ्सियात कहते हैं कि एक विटामिन होता है कि जिसमें आप विटामिन लव जिसको कहते हैं, इसकी कमी अगर इंसान में हो जाए ना तो वो पूरी करनी मुश्किल हो जाती है और नामुमकिन हो जाता है कभी कभी। तो इस विटामिन को जो है वो बिल्कुल देना चाहिए अपने पार्टनर को, और इस लव को कभी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये साथ रह के मुमकिन हो सकता है। इतनी दूर से आप किसी से जितना मर्जी प्यार कर लें, वो आपकी इमोशंस को नहीं समझ सकेगा। अच्छा, दूसरी मुझे एक बात बताएं कि जो मियाँ या शौहर हजरात यहाँ इतने पोजेसिव होते हैं, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, ऑफिस में हो तो लोकेशन भेजो, कहाँ हो, बहुत सी डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं लोग, तो वो कैसे इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? अच्छा, ज़्यादातर जो बाहर जाते हैं ना लोग, उनकी बीवियाँ यहाँ पर जॉब नहीं करती हैं। ज़्यादातर कोई 1% होंगे, 2% ऐसे होंगे जिनकी बेगमात भी जो है वो बाहर जॉब कर रही होंगी और साथ में जो है वो भी मुल्क से बाहर होंगे। अक्सर औकात मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि औरत जो है वो उसके बगैर पूछे घर से भी बाहर निकले या दरवाजे तक भी जाए। ये मर्द बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। उसे पता होना चाहिए कि मेरी बीवी कहाँ पर है, और अच्छा भी लगता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को बताएं कि वो कहाँ पर है, और उन्हें बताना चाहिए, ना भी कोई पूछे तो भी बता दें कि आप कहाँ पर हैं। ये एक ट्रस्ट लेवल होता है जो डेवलप होना होता है, और इससे बड़े अच्छे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं। आपकी बाउंडिंग अच्छी मजबूत होती है, आप एक खूबसूरत रिश्ते में जो है वो और मज़ीद देर तक चल सकते हैं जब आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए ये बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ या यहाँ नहीं हूँ, या अभी मैं ये काम कर रहा हूँ। कुछ लोग छुपा जाते हैं, अपनी ये फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं करते। इवन बीवियाँ पूछती रहती हैं, आपने कुछ खाया, आप कहाँ पर थे, कितनी देर की आपकी जो है जॉब होती है, आप कब वापस आते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं। तो उसको बस मुझसे ये बात नहीं करनी, बस मुझसे ऐसे नहीं कहना। चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर आप जो है वो देखेंगे इस तरह की जो सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाते हैं कि जिसमें अपने घर वालों से, अपनी बीवी बच्चों से दूर रहने की वजह से वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। उनको ओवर थिंकिंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब वो वापस पाकिस्तान आते हैं कुछ सालों के बाद, तो एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होती उनकी फैमिली में। एग्जैक्टली, क्योंकि वो चीज़ उनको लगी नहीं होती कि कोई एक आउटसाइडर, एक मेंबर आके उनके साथ रह रहा है। ऐसे ही होती, ऐसे ही है। अब देखिए, वो एक अकेले बंदे की लाइफ अलग होती है, बीवी बच्चों के साथ लाइफ अलग होती है। जाहिर है बीवी बच्चों को टाइम देना, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना हर मर्द की एक जिम्मेदारी भी है, अपना उसका फ़र्ज़ भी है, और उसकी मोहब्बत, और वो चाहता भी है कि मैं ऐसा करूं। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं इस वक्त, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपका, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने बीवी बच्चों के साथ ना आप उन्हें अपने साथ रखें, जैसे भी मुमकिन हो सके
साथ रखें, नहीं तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है वो पाकिस्तान चक्कर लगाएं या अपने बीवी बच्चों को वहाँ पे बुलाएं। इस तरह अपने बीवियों को या अपने बच्चों को जो है वो अपने से अलग मत छोड़ें। एक तो आपकी भी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, दूसरे आपके बीवी बच्चों की जो ज़िंदगी है वो भी स्पॉइल हो रही है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके घर वाले आपकी बीवी का या आपके बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, आपके भाई आपके रिश्तेदार, तो आप गलत हैं यहाँ पे। सिर्फ पैसा कमाना ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ मोतबर वो शख्स नहीं है जो पैसा कमाता है, मोतबर वो है जो अच्छा शौहर है, मोतबर वो मर्द है जो अच्छा बाप है। तो अगर आप अच्छे शौहर और अच्छे बाप हैं तो फिर बीवी बच्चे आपके साथ होने चाहिए। बहुत खूब डॉक्टर नबिया, ये भी बात है। और जो लोग वहाँ शादी कर लेते हैं और यहाँ नहीं पता लगता उनको, हाँ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे व्यूअर्स। आज का प्रोग्राम परदेसियों के नाम है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं परदेसियों के ऊपर कि परदेसियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन से सोशल और इकनॉमिक वैल्यूज़ हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से, बाउंड तरीके से गुजार सकते हैं। डॉक्टर नबिया, हमने ये देखा है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो बाहर शादियाँ कर लेते हैं जी और वो पाकिस्तान आते हैं तो वो अम्मी की मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं। जी। तो इसका कितना मेंटल इम्पैक्ट पहुंचता है उस लड़की को जो कि उनसे शादी करती है पाकिस्तान में? देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जो बाहर लोग रहते हैं उनकी पूरी छानबीन करके अपने, अगर आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो उस लड़के का पूरा पता करवा के उसके बाद अपनी बेटी की शादी जो है वो बाहर करें। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए लोगों का पता नहीं चलता कि लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं। जब भी किसी लड़की का रिश्ता देखें तो सबसे पहले तमाम तर चीज़ें जो आपने देखनी है वो ये है, आप लोग क्या देखते हैं कि कितना कमाता है, बस बाहर के मुल्क में होता है तो ठीक है अपनी बेटी जो है वो इसके साथ ब्याह दें, ये खुश रहेगी। वो खुश नहीं रहेगी। वो खुश तब रहेगी जब उस बंदे की मेंटल हेल्थ जो है वो प्रिपेयर होगी, उस बंदे की जो है प्रॉपर तरीके से वो उसमें सच बोलने का हौसला होगा। लोग झूठ बोल के शादियाँ करते हैं, जैसे आप बता रही हैं कि वहाँ पे भी शादी की होती है, पाकिस्तान आके भी शादी कर लेते हैं। उन लड़कियों का क्या कसूर है जो भी नौजवान हैं, अभी मतलब 25-26 साल की जो है वो लड़कियाँ हैं और उन्हें जो है बाहर के रिश्ते मिल जाते हैं, वहाँ पे शादी हो जाती है, बाद में पता चलता है कि उसने वहाँ पे भी शादी की हुई है, ख्वाब सजा लेती हैं। ख्वाब सजा लेती हैं। बिल्कुल जाहिर बात है। होते हैं कुछ मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं जो उनको माँ बाप उनके छुपाते हैं क्योंकि हाँ। वो कहते हैं देखिए, मेंटल हेल्थ, मैं हमेशा कहती हूँ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फिजिकल हेल्थ पे काम करते हैं या आप जो है वो ज़्यादा अपना ब्लड टेस्ट करवा लेंगे कि जी हम तो बिल्कुल प्रिपेयर है। इवन लोग ये भी नहीं बताते हैं कि उन्हें किस किस्म की जो है वो डिजीज़ हैं। शादी से पहले आपको लड़के को भी और लड़की को भी अपने तमाम टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो मेंटल हेल्थ टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक ऐसे पर्सन के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारना शुरू करोगे जो पहले से ही बहुत एग्रेसिव है, उसका एग्रेशन लेवल जो है वो बहुत हाई है, या वो बहुत पोजेसिव है, या वो किसी कॉम्प्रिहेंसिव डिसऑर्डर का जो है वो शिकार है, या उसके पास वो एंजाइटी डिसऑर्डर में है, या वो किसी स्ट्रेस में है, तो वो तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, क्योंकि वो तो खुद एक पेशेंट है। तो वो आपको कैसे जो है वो कैरी करेगा। यही वजूहात हैं जिसकी बिना पर शादी के बाद पता चलता है कि एक मर्द की मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी ज़्यादा काउंट करती है, बाद में हाँ मुतासिर हुई होती है पहले से। अच्छा, ये जो लोग जुल्म करते हैं ना, ज़्यादती करते हैं, ख़ासतौर पे जो मर्द जो है अपनी बीवियों को खुश नहीं रखते, इनकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है। मतलब कि ये बचपन से ही इस चीज़ का शिकार होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक टाइम आके स्पेसिफिक जो है वो ये मेंटल इलनेस में आए हैं, पहले से ही चीज़ें चल रही होती हैं। सोसाइटी का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखें, चकाचौंध चमकती हुई लाइटें किसे पसंद नहीं है। पाकिस्तानी माशरे में हमारे जहाँ पर मुफलिसी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग जो है वो छोटी छोटी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जिस मुल्क का पढ़ा लिखा तबका जो है वो गरीब हो और जहाँ पर जो है वो धोखेबाज और फ्रॉड करने वाले जो हैं वो अमीर हों, वहाँ के जो तबके में प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले ये आती है कि हमारे घर की जो बेटी है ना वो किसी अच्छे घर में ब्याह दी जाए ताकि ये अपनी अगली ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजारे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो पैसे के लिए जिस घर में जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, आगे उनकी मेंटल हेल्थ जो भी बड़ी काउंट करती है। वो शख्स जिसके पास इतना पैसा होगा, जिसने कमाया होगा, जाहिरी बात है उसने ये स्ट्रेस लेके डिप्रेशन में भी होगा। और ये सारी पैसे कमाना इतना आसान काम तो नहीं है, आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है।
तो जो बंदा इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा है वो इतनी आसानी से आपकी बेटी के हाथ में जो है वो दे देगा सारा पैसा कि वहाँ शादी हो जाएगी और फिर वो मौजें करेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको चेंज करें पाकिस्तानी। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इधर है, बहुत से लोग पूछते हैं, मुझे सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि लोग कहते हैं अगर 6 महीने में मियाँ बीवी आपस में ना मिलें तो रिश्ता नहीं रहता, या तो सालों साल मियाँ बीवी नहीं मिलते या नहीं जा पाते, बहुत से सर्कमस्टांस ऐसे हैं, उस पर आप क्या समझती हैं? देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका जवाब तो कोई अलामा या मौलाना साहब ही दे सकते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने से भी कम अरसा, अगर आप 2 महीने भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं मियाँ बीवी, तो आपका जो मेंटली कनेक्शन है वो टूटना शुरू हो जाता है। बहुत हद तक इस्लाम तो कह रहा है कि 3 दिन से ज़्यादा जो है वो आप एक दूसरे से नाराज़ ना रहें, बेसिक कि आम बंदे भी एक दूसरे से नाराज़ ना रहें, 3 दिन के अंदर अंदर एक दूसरे को मना लें। ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। मैंने हमेशा कहा कि साइंस का, एक साइकोलॉजी का और इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो मैं यही कहती हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, वो तभी निपटा है जब दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। 3 महीने, 6 महीने, कई कई साल गुजर जाते हैं, शौहर बीवी के करीब नहीं आ रहा, बीवी शौहर को जो है वो नहीं देख पा रही है। ये वीडियो कॉल्स और ये कॉल्स, ये जदीद टेक्नोलॉजी, ये सब जो है वो चीज़ें आपको वक्ती सुकून दे सकती हैं, लेकिन आपकी फिजिकल नीड, आपकी मेंटल हेल्थ, इस पर जो है वो बहुत बुरी असरअंदाज होती है। मैं चाह रही थी कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, जो लोग बाहर बैठे हुए मियाँ बीवी आपस में वीडियो कॉल पे बात करते हैं, बहुत कुछ बहुत से केसेस भी सामने आए हैं और बड़े डिफरेंट किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है जी। इस पर आपकी क्या नज़र है? मैं तो इस चीज़ को जो है वो बड़ा अजीब सा इस पर नज़रिया रखती हूँ। लोगों का मेरे से बहुत इख्तलाफ रहता है नज़रियात पर, और नज़रियात पर इख्तलाफ रहना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप नज़रियात से इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं डिफरेंट सोच रखती हूँ, इसलिए मैं लोगों से अलग हूँ। अब मियाँ बीवी जो है ना, जब आप वीडियो कॉल पर एक दूसरे से जो है वो बात कर रहे हैं, तो आप खुद देखें कि आपके साइकोलॉजिकली आपके जो आपकी एक बॉडी है उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। जब आप एक दूसरे से मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, आप एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं। मियाँ बीवी का और क्या रिश्ता है? फिर आपने जो है वो क्या पैसे के लिए अपने आप को बेचा है, या पैसे के लिए आपने जो है वो कोई सौदेबाजी की है? पैसा ज़िंदगी में मैटर उस वक्त ज़्यादा करता है जिस वक्त आपने फोकस ही पैसे पे लगाया हो कि जी पैसा होगा तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। नहीं, मोहब्बत से ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। कसूर है, आप ये बताएं, यहाँ तो ख़वातीन को मैं मजलूम इसलिए कहूँगी, उनका क्या कसूर है? तो ख़वातीन ना करें ना, बाहर के जो है वो शादी उस वक्त जो है वो करें, सारी चीज़ें लिखवा के करें कि लड़का जो है वो फ़ौरन अपने साथ जो है वो लड़की को बाहर लेके जाएगा प्रॉपर तरीके से, और अगर वो बाहर लेकर नहीं जाएगा या उसका कोई प्रोसेस है या कोई कागजात है, तो आप सिर्फ निकाह करें और उसको जो है वो वेट करें, बाकायदा तौर पर जो है उसकी रुखसती करें और साथ ही उसको जो है वो बाहर भेज दें। कोई ऐसे कागजात जो है वो पहले तैयार करवाएं ना। बेसिकली तो निकाह होता है ना कि निकाह के पेपर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। उन्हें ये तो नहीं पता कि बीवी जो है वो घर पर रह रही है या नहीं रह रही, इससे तो नहीं कोई मैटर होता। उन्होंने कोई ये चेकिंग तो नहीं करनी, उन्होंने तो आपके कागजात देखने हैं। तो जो कागजात आप पहले तैयार करवा लेते हैं, उसमें जितना आपका जो है वो प्रोसेस चलता है, तब तक आप अपनी बीवी को जो है वो उसके घर रहने दें प्रॉपर तरीके से, और फिर जब आप उसको अपने साथ जो है वो वहाँ लेके जाएं। ऐसे नहीं कि सालों साल अपने ख़ानदान के लिए उनको उनकी मेहनतों के लिए जो है वो छोड़ दो वहाँ पे कि इनकी खिदमतें करो। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियाँ खिदमत ना करें, करें ज़रूर करें, लेकिन वो लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की इज्जत है, वो आपके घर की मुलाजिम नहीं है। मेरा इस चीज़ पर जो है वो शदीद इख्तलाफ है हमारे पाकिस्तानी माशरे से कि एक लड़की को ला के उसकी सारी ज़िंदगी स्पॉइल कर देते हो, उसको चूल्हे चक्कियों में जो है वो डाल देते हो कि खाना पका के खिलाओ, घर की सफाइयाँ करो। भाई काम वालियाँ क्यों नहीं रखते आप लोग? आप उससे खाना पकवाएं, कोई मसला नहीं है, किचन जो है वो औरत को संभालना चाहिए, लेकिन सफाई भी वो करे, बर्तन भी वो धोए, कपड़े भी वो धोए, बच्चे भी वो संभाले, सास ससुर की दवाइयाँ भी वो देखे, उनकी भी खिदमत करे। और ज़रा सा फिर कहीं कोई कमी रह जाए तो उसको जो है वो शौहर की तरफ से वहाँ से सुनने को मिल रहा होता है, तुम मेरे घर वालों का ध्यान नहीं रखती। तो भाई आपने जो है वो शादी अपने लिए की थी या घर वालों के लिए की थी? और सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर आपने की। और दूसरी बात ये कि जब नहीं, इस पे बड़ा इख्तलाफ आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब हर बंदे का अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे देखें इस चीज़ से इंतहाई इख्तलाफ है हमारे पाकिस्तानी माशरे से कि औरत को क्या बना के जो है वो लेके जा रहे हो अपने घर? वो नौकरानी है? आपने उसको जो है वो कामवाली समझा हुआ है कि जिसको चंद पैसों के इवज़ के आपने जो है हक महर आपने जो अदा किया है वो उसके साथ रहने का नहीं। आपको ये इस्लाम ने जो है वो हुक्म दिया है कि एक बीवी के आप जब तक पास नहीं जा सकते जब तक आप हक महर अदा ना करें। उसके कपड़े, उसका खाना पीना, हर चीज़ शौहर की जिम्मेदारी है। हाँ, हर चीज़ जिम्मेदारी है। तो अगर शौहर ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, औरतें फ़ोन करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे शौहर जो है वो हमें पैसे नहीं देते,
वो हमारे को भेजते हैं। हाँ, अक्सर पैसे माँ लोग को माँ भेजते हैं, माँ को भेजते हैं कि ये बीवी को भी जो है वो दे देना इसमें से। कितनी बुरी बात है। आप कमा रहे हो तो अपनी बीवी बच्चों का अलग खर्चा भेजो, अपनी माँ को अलग खर्चा भेजो। और माँ को नहीं चाहिए कि अगर बीवी को कोई पैसा शौहर की तरफ से आ रहा है तो उससे ये पूछे कि तुमने ये कहाँ लगाया है। वो उसका हक है। एक बीवी का भी उतना ही हक है जितना एक माँ का हक है। इस पर लोग जो है वो मुझे बुरा भला भी कहते हैं, मुझे जो है वो बदतमीज़ी भी करते हैं कमेंट सेक्शन में आके कि जी माँ जो है वो ज़्यादा बुलंद है और आप बीवी को जो है वो उसके लेवल पर ले आती हैं। मैं बीवी को उसके लेवल पर नहीं ला रही। माँ का अपना इख्तियार है, लेकिन बीवी की अपनी जगह है। अगर आप दोनों को उनकी जगहों पर ले जाके इज़्ज़त नहीं देंगे और सिर्फ माँ को प्रेफरेंस देते रहेंगे तो बीवी की इज़्ज़त किसने करनी है? फिर सूरह निसा क्यों जो है वो उतारी गई? अल्लाह ताला ने जो है वो क्यों कहा कि अल्लाह औरतों के मामले में जो है वो अल्लाह से डरो? कौन सी औरतें? आपकी बीवियाँ जो आपके लिए अगर आंसू बहा रही हैं, तकलीफ में, अजियत में है, आप बाहर बैठे हैं ना, आप पैसे भेजकर आप ये समझते हैं कि उसकी सारी तमाम तर ज़रूरियात पूरी हो गई। वो मेंटल जो है वो इलनेस का शिकार है, वो जहनी मरीज़ा बन चुकी है। आपको पता ही नहीं है। आपकी बीवी आपको बताए कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बीवियों को बताने से पहले उनकी ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए। और शौहर बाहर बैठे जो है, आपके पास तो ऑप्शन है, उस घर में बैठी औरत के पास क्या ऑप्शन है? मुझे बताएं। आप तो बाहर, आपके पास जो है वो लड़कियां, आप तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला लेंगे। देखिए, मैंने इतनी खुली बात कर दी है कि आज से पहले शायद किसी साइकोलॉजिस्ट ने इस तरीके से जो है वो ना तो बात की और ना ही जो है, क्योंकि मेरा एक स्टाइल जो है वो जाहिर है एंकर पर्सन वाला है। बिल्कुल, तो मैं अपने स्टाइल में बात करती हूँ। वी एडमिट द फैक्ट दैट देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इवॉल्विंग इट। और आज हमारा जो टॉपिक है वो परदेसियों के ऊपर है। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, मगर इसके साथ साथ जो एक नीड्स हैं, एक सिस्टम है, उसको कैसे वो बेहतर बना सकते हैं, आगे लेके कैसे जा सकते हैं, जिससे ना उनकी फैमिलीज खराब हो, ना उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बातों का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं व्यूअर्स। आज का प्रोग्राम हमारा परदेसियों के नाम है। और जो लोग, जो नौजवान नस्ल बाहर जाना चाहती है और जाके बाहर सेट होना चाहती है, मगर वो डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करती है। समटाइम्स उनके पास इतनी डिग्री नहीं होती, समटाइम इतनी एजुकेशन नहीं होती, समटाइम ऐसे कोई मौके नहीं होते। मगर वो कौन कौन से केसेस हैं जो कि सामने आए हैं, मैं बात करूँगी डॉक्टर नबिया से। डॉक्टर नबिया, हमने ये देखा है कि जो हमारे नौजवान हैं वो पहले इधर शादी कर लेते हैं और फिर बाहर जाके पेपर मैरिज करते हैं, और पेपर मैरिज के जरिए वो बीवी भी रखते हैं और यहाँ की बीवी को भी पता होता है कि उन्होंने शादी की होती है जी। अब फिर यहाँ की बीवी को पेपर्स में डिवोर्स कर लेते हैं, जो कि नहीं होती जी। और फिर जो सिलसिला चलता है वो क्या होता है, वो आप बताएं। देखिए, ये बड़ा एक बैड इम्पैक्ट है। देखें, पाकिस्तानी माशरे में इस तरीके के काम होना, ये बातें छुपी नहीं रहती हैं। आप बाहर की लड़की से जब शादी करेंगे, जब आपकी पहली शादी पाकिस्तान में नहीं होगी, वो ख़वातीन ऐसे शादी करती ही नहीं हैं। उन्हें हर चीज़ पेपर में क्लियर चाहिए होती है। या अगर पहले बीवी यहाँ बैठी है तो उसको आप डाइवोर्स करें, डाइवोर्स पेपर वहाँ जमा कराएं, उसके बाद नेशनैलिटी के लिए आप वहाँ की लड़की से शादी कर सकते हैं, जो कि पेपर मैरिज ही होती है। लेकिन अक्सर औक़ात पेपर मैरिज से जो है वो बात आगे निकल जाती है, ख़वातीन जो है वो साथ रहना भी शुरू कर देती हैं, तो मियाँ बीवी का एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते बढ़ते जो है मियाँ बीवी तक जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब यहाँ पाकिस्तानी जो लड़के हैं ना, उनसे बाहर के लोग इसीलिए मोहतात रहते हैं और एहतियात करते हैं कि इनका दिमाग जो है ना वो 100 गुना ज़्यादा काम करता है। लड़कियों को किस तरह ग्रैब करना है, लड़कियों के साथ जो है वो किस तरीके से उनकी इमोशंस के साथ जो है वो खेलना है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है। देखिए, मैं सबकी बात नहीं करती, जो करते हैं वो गलत करते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। कुछ केसेस की बात की है। जो केसेस ये रिपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बीवियाँ रखी हुई हैं, वो घरों में रह रही हैं, लेकिन उनकी अपनी इजाज़त से उन्हें एक पेपर में जो है वो तलाक दे दी जाती है और वहाँ पे नेशनैलिटी लेने के लिए शादी कर ली जाती है। और उसके बाद जब नेशनैलिटी मिल जाती है पाकिस्तानी मर्द को, तो फिर वो उस औरत को छोड़ के दोबारा वापस अपनी उन्हीं बीवी बच्चों में जो है वापस आ जाता है, जिसको उसने पेपर में तलाक दी थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे नेशनैलिटी मिल जाए। अपनी बीवी को जो है वो एतमाद में लेता है कि देखो ये सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं है, बट एवर तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत है, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें। चीजें यहाँ पर देखें, मेरी अपनी आंखों देखा एक केस है कि खातून घर में बैठी है, शौहर ने बाहर शादी कर ली है, उसके वहाँ बच्चे भी हैं और बीवी को, यहाँ वाली बीवी को भी जो है वो इस बात के बारे में पता है। वो शौहर उसको, वो यहाँ पर उसने गाड़ी भी लेके दी हुई है, बंगले भी लेके दिए हुए हैं, उसका DHA में भी घर है, उसका और जगह पे भी घर है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो बीवी उसकी उसके साथ रह रही है और बच्चा,
कि जी वो वहाँ पर अगर रह रहा है उसके साथ तो रहे, लेकिन उधर वाली बीवी को नहीं पता कि इधर भी एक बीवी और बच्चा जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि अगर उनको पता चल जाए जो वहाँ की नेशनैलिटी होल्डर हैं तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती खवातीन, वो फौरी तौर पर जो है उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगी और वो बंदा पकड़ा जाएगा। अभी तक वो ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी फ्रॉड केस जो है वो बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको पता है कि फिर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो जगहसाई होती है और लोग जो है पाकिस्तान के मर्दों के बारे में इस तरह की जो है वो बातें करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन शॉर्टकट जो है ना वो हमेशा आपको बहुत बुरे रास्ते पर ले जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी को अगर लॉन्ग टर्म जीना है तो शॉर्टकट से परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट पे जाएंगे तो ये आपको वहाँ कट करेगा जहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। जो गोरे होते हैं ना वो आपस में बहुत अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ जी, जो आपस में उनकी बॉन्डिंग जरा डिफरेंट होती है। अगर उनकी वाइफ है तो वो अपनी वाइफ के अलावा कहीं नहीं देखेंगे, नहीं देखते। ये चीज़ है। क्यों नहीं देखते? ग्रोथ ऐसी है ना, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी वैल्यूज़ पर काम किया है, उन्होंने एक औरत को जो है वो वैल्यू किया है, उन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा और समझा कि ये कुरान, ये इस्लाम जो है वो औरत को मुकाम क्यों दे रहा है, औरत में आखिर ऐसा इजाफी क्या है। तो जब औरत को बनाया जा रहा था ना तो फरिश्ते अल्लाह ताला से जो है वो पूछते थे कि ये क्या शाहकार है, तो अल्लाह ने जो है वो अल्लाह ताला फरिश्तों को भी जो है वो उन्होंने फरमाया कि ये वो शाहकार है, ये वो खूबसूरत जो है वो शाहकार है, दुनिया की सबसे बेहतरीन तख्लीक है कि जो हर तरह का माहौल बर्दाश्त करने की जो है वो इसके जिस्म में सलाहियत मौजूद है, सख्त से सख्त चीज़ों को भी झेल सकती है, दिमाग में भी कुशादगी है और जो है वो हर तकलीफ़ को भी बर्दाश्त कर सकती है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। औरत एक बहुत, मैं कहती हूँ कि औरत एक बहुत कमाल चीज़ है और औरत माँ है, बहन है, बेटी है, उसको इतना मुकाम दिया गया। उन्होंने समझा कि औरत अगर हमारे माशरे में है तो मर्दों के शाना बशाना है, अगर इस्लाम मुकाम दे रहा है तो हम औरत को ये मुकाम दें। उन्होंने अपने बच्चों की ग्रोथ वैसे की, हमने क्या किया, कुरान पाक को ताक में रख दिया और हमने इस पर जो है वो फोकस नहीं किया, तर्जुमे से ना कुरान को पढ़ना चाहा, ना ये देखना चाहा कि औरत को इस्लाम ने मुकाम दिया क्यों था। औरत को पाँव की जूती बना दिया, उसको घर की मुलाजमा बना दिया, उसकी सारी खूबसूरती जो है वो बिल्कुल बेकार कर दी। अच्छे कपड़े आज भी ख़वातीन की जो है वो अलमारियों में लटके हुए हैं। कितनी ख़वातीन आपकी ऐसी हैं जो घर में रहने वाली हैं और वो अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हों या अच्छे कपड़े पहन के घर में ही रह लेती हों, वो वेट करती हैं कि कोई फंक्शन आए, कोई शादी आए, कुछ आए तो मैं उसमें ये ड्रेस जो है वो पहन के जाऊं और फिर स्पेसिफिक उसके लिए जो है वो तैयारियां करती हैं। तो ऐसा ना करें ना, किसी की ज़िंदगी जो है वो इस हद तक स्पॉइल ना करें। ये हमारे जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी बीवियाँ तो ख़ास तौर पर यहाँ तैयार होना बिल्कुल छोड़ देती हैं, क्योंकि वो किसको दिखाएं, सारा दिन घर में वो काम में बिजी हैं, चीजों में बिजी हैं, वो थोड़ा बहुत तैयार होकर मियां के साथ जो वीडियो कॉल पे आ जाती है। तुम्हारा है नहीं, तुम लिपस्टिक क्यों लगा रही हो, तुम कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो, किसको दिखाना, ये चीज़ बहुत ज्यादा सुनी गई है। नहीं, ये गलत है। देखें, अगर मियाँ उसका नहीं है तो ये उसका कसूर नहीं है, ये मियाँ का कसूर है कि वो उसके पास नहीं है। कल मुझे एक कॉल आती है, उसने कहा जी मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, 3 साल हुए हैं शादी को। मैंने कहा क्यों नहीं रहना चाहती? उसने कहा जी मैं बाहर हूँ और मेरी बीवी पाकिस्तान में है और शादी के अभी 1 महीना हुआ था तो मैं अगले महीने ही जो है वो बाहर आ गया था। उसके बाद से हमारी सारी इंट्रैक्शन फ़ोन कॉल पर है, ना मैं पाकिस्तान गया और ना वो यहाँ पर जो है वो आई। एक दफ़ा जो है वो आई थी तो हमारा जो है वो एक अच्छा सिनेरियो था, हमने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ। उसके बाद वो पाकिस्तान चली गई और अब 2 साल हो गए हैं हमारा कोई इंट्रैक्शन नहीं आपस में। तो मैंने कहा भाई फिर तो वो आपसे डिमांड करेंगी ना कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। जवाब आपको मिल गया? जवाब मैंने कहा आप मुझे तो फिर मैं तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकती इस चीज़ में। ठीक है, मैंने कहा उनको बुलाएं अपने पास, उनको अपने साथ रखें या फिर आप पाकिस्तान आएँ। बिल्कुल, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो आप लोग बाहर बैठे हुए हैं और आपने बीवियों को यहाँ पर जो है वो अकेला छोड़ा हुआ है, बच्चों को अकेला छोड़ा हुआ है कि जी हम पैसे कमा कमा के भेज रहे हैं। भाई कोई 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कोई साल बाद अपने बच्चों को अपने पास बुला लें, बीवी को बुला लें। इतना पैसा अगर आप नहीं कमा सकते तो क्या फ़ायदा आपके बाहर बैठने का? वापस वतन ही आ जाए। फिर वापस आप बताना है यहाँ पर आकर जो लाख रुपया कमा के जो रूखी सूखी खा के गुजारा करें। लोगों ने लाइबिलिटीज अपनी बढ़ा ली हैं। बहुत अच्छी बात, हमारे पास ब्रांडेड चीज़ होगी तो हम जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं, वरना हमारी जिंदगी जो है वो स्पॉइल है। बाहर अगर बैठकर भी आपने लाख 1.5 लाख रुपया कमाना है तो इधर ही मेहनत करके कमा लो। फिर क्या फ़ायदा है आपको वहाँ लाख 1.5 लाख रुपए कमा के अपने ख़ानदान से भी दूर हो, अपनी बीवी बच्चों से भी दूर हो और फ़ायदा भी कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप जो है वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं बाहर बैठ के, तो फिर अगर आप फिर भी अपने बीवी बच्चों को अपने पास नहीं बुला रहे तो फिर किसकी गलती है? पर सब एक और हम बात करेंगे कि बच्चे जो हैं वो जाते हैं बाहर और वेस्टर्न कल्चर कितना उनको इन्फ्लुएंस करता है और पेरेंट्स फिर बच्चों को भेज देते हैं बाहर से पाकिस्तान पढ़ने के लिए। इस पर भी हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धना।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हमने कहा था कि हम अपनी प्यारी प्यारी बहनें जो हमारी परदेश बैठी हुई हैं उनके लिए मेकअप ट्रेंड्स जो हैं वो आज बताएंगे कि उन्होंने जो है वो मेकअप कैसे करना है जब वो पाकिस्तान आएंगी। तो शुमाइला, आप बताएं कि आपने मेकअप जो है उसको कैसे किया अप्लाई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किस चीज़ को मद्देनज़र रखा है? सबसे पहले तो हमें अपनी स्किन को देखना चाहिए कि हमारी स्किन कैसी है, क्योंकि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही हम आप अपनी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि इनकी स्किन ऑयली थी तो मुझे प्रोडक्ट को इन्हीं की स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करना था। अगर ऑयली स्किन पे मैं ऑयली ही प्रोडक्ट यूज़ करूँगी देन वो लुक नहीं आएगी जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। इसलिए हमें स्किन के अकॉर्डिंग और अपने कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आई शेड्स, अपने लिप कलर और बहुत ग्लॉसी मेकअप हुआ है, आईज क्लोज करें तो आप मुझे एक्सप्लेन करें कि आपने लैशेस भी बहुत थिक लगाई हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो लुक्स चल रही है ना वो सॉफ्ट, न्यूड और पिंकी ड्यूई शेड्स चलते हैं, तो उनकी स्किन और ड्रेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा ड्रेस पे नज़र पड़ती है और देन फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी लुक अचीव करते हैं। पिंक और पीच सा ड्रेस था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको लाइट सा ग्लिटर दिया है और बिल्कुल लाइट सा साइड्स पे शेड देके और हल्का सा विंग लाइनर दिया है जिससे इनकी आंखें देखें माशाल्लाह और इनहेंस हो रही हैं। लैशेस मैंने इनको थोड़ी थिक लगाई हैं ताकि उनका आई बॉल और लैशेस का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं? ये मिंक लैशेस होती हैं। मिंक लैशेस हैं, ठीक है। ये इन फैशन है आजकल? हाँ, आजकल इन फैशन है। अब वो पुरानी लैशेस नहीं चलती बहुत ज़्यादा, वो जिनके विंग होते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल में आप 3D होंगी। बिल्कुल 3D यूज़ कर सकते हैं। अब तो 5DB लैशेस आ गए हैं बट वो ब्राइड वगैरह में यूज़ करते हैं। पार्टी मेकअप में आप ऐसी लैशेस को कंफर्टेबली कैरी भी कर सकते हो। ठीक है। और आपने ब्लश ऑन के ऊपर बड़ा सा ग्लो आ रहा है, वो वो किस चीज़ का? हाइलाइटर है। बिल्कुल आजकल बड़ा ट्रेंड है हाइलाइटर का। आप बिल्कुल लाइट सा मेकअप भी करते हो बट आपको हाइलाइटर तो मस्ट चाहिए। तो उसके लिए ये कि ब्लश ऑन के साथ साथ बिल्कुल लाइट सा हाइलाइटर दिया जिससे चिक्स माशाल्लाह उनके पहले ही स्किन इतनी Prominent हो हाँ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और स्किन और खिल के आ रही है। अच्छा, लिपस्टिक का जो कलर है वो भी पीच सा लगाया है आपने, उसके ऊपर ग्लॉस लगाया है? ग्लोस लगाया है क्योंकि लिपस्टिक से हम जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं हमें एक शेड तो मज़े का लगता नहीं, हमने मिक्स करना होता है शेड्स को, देन फिर वो अचीव करना है जो हमने माइंड में सोची होती है लुक। तो ये मैंने 2-3 लिपस्टिक शेड्स मिक्स करके एक शेड कैरी किया और उसके साथ मैंने लिप ग्लॉस उसको ट्रांसपेरेंट किया ताकि वो। तो ये फिर व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ड्यूई जो है वो मेकअप, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप जो है वो इन है। और ये जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये ट्रेंड जो है वो घर में किस तरह कर सकते हैं हम लोग को बताया ट्यूटोरियल के ज़रिए, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अब मैं आऊँगी अपने किचन के ऊपर। जो किचन में हमने आज जो खाना बनाया है, जिसे हमने सोचा कि हमें अम्मी की याद आ जाए या पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड की याद आ जाए, तो आई थिंक पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड बनाया आज। हाँ जी, थोड़ा सा फ्यूजन के साथ बेसिकली हमने ग्रिल जो है वो चिकन शवारमाज रेडी किए हैं। और इसकी मैं आपको एक क्विक रेसिपी दे देती हूँ। उसके लिए हम चिकन ले रहे हैं 1/2 kg बोनलेस, आप कट इनटू स्ट्रिप्स कर लें या क्यूब्स में कट कर लें। उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी 2 टेबलस्पून योगर्ट, थोड़ा सा तिक्का मसाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर लगा कर आपने इसको मैरिनेट कर देना। 30 मिनट्स अगर मैरिनेट कर देंगे तो गुड इनफ होगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आप इसको सौते कर लें, चिकन आपका रेडी हो जाएगा। जो वेजिटेबल्स आप इसके साथ इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, कैबेज ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने विनेगर वाली वेजिटेबल्स इसके साथ इनसाइड नहीं डाली, मैंने ऑन साइड आपको बिल्कुल एक सैलड के फॉर्म में दे दिया है, तो आप उसको इनकॉर्पोरेट करके जो है अपने मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक रेड चिली सॉस इसकी रेडी की जाएगी। उसके लिए आपको जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें चाहिए, थोड़ा सा गार्लिक, अनियन और विनेगर डालकर आपने उसकी पेस्ट रेडी कर लेनी है। उसके बाद जो मायो डिप बनेगी उसके लिए आपने 2 से 3 टेबलस्पून मायो ले लेनी है। उसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट जाएगी। अगर आपके पास तहीनी सॉस अवेलेबल है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है तिल के ऐड करते हैं, तो वो एक तहीनी सॉस वाला जो है वो फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी नाइस। और शवरमा जो है पाकिस्तानी शवरमा ज़रा एक डिफरेंट अरोमा देता है। बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको डिफरेंट टेस्ट मिलता है, लेकिन पाकिस्तान का एक अपना ही तड़का है। तो क्योंकि बाहर के मुल्क में एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, बाहर के मुल्क में आपको जब भी शवरमा मिलेगा वो आपको टोर्टिला ब्रेड में मिलेगा। पीठा ब्रेड में बहुत रेयर वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है स्ट्रीट फूड में जो है सर्व करें। और डॉक्टर नबिहा हैं और साथ सायरा हैं। सायरा बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। सायरा, ये आज बहुत हॉट टॉपिक था और उसमें जो डिस्कशन हो रही थी वो डॉक्टर नबिहा इज एन एक्सपर्ट इन दैट। डॉक्टर नबिहा जो है वो इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर रही थी कि लोगों की किस किस हद तक होती है। अच्छा डॉक्टर नबिहा, ये बताएं, जैसे मैं आपको अपना किस्सा सुनाती हूँ। चलो, बहुत से हमने बातें की हैं। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लाइक आई वाज बोर्न अब्रॉड, उसके बाद शुरू से ही बाहर थे। और जब मैं हुई 10-11 साल की तो माय मदर फेल्ट दैट कि मुझे पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी कुजीन, पाकिस्तान में काम शाम रहना सहना आना चाहिए। लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत फोकस था। और मेरे फादर वाज लाइक कि बाहर का माहौल ज़रा डिफरेंट है, हमारी बच्ची ज़रा वेस्टर्नाइज ना हो जाए।
तो उन्होंने क्या किया कि मुझे पाकिस्तान भेज दिया। और मेरी अपब्रिंगिंग मेरी नानी ने की, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे मामू वगैरह ने की। तो जो ठीक है गैप आ गया, लाइक पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दोस्ती नहीं है मेरी जो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से थी। और मेरी शादी तक माई ग्रैंड मदर एंड माई ग्रैंड फादर वॉज अलाइव एंड उनके घर से मैं रुखसत हुई। अच्छा, सही। तो ये जो बच्चे बाहर से पाकिस्तान आ जाते हैं और एकदम डिफरेंट सा ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो मम्मी डैडी माहौल से एकदम से स्ट्रीट स्मार्टनेस में आना और आगे परवरिश पाना कितना मुश्किल था। मैं तो बता सकती हूँ कितना मुश्किल था, आप बताएं। देखिए, जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिनको बहुत छोटी उम्र में जो है वालिदैन अपने से दूर करके नानी के पास या दादी के पास भेज देते हैं कि, और ख़ास तौर पे लड़कियों को, जो बाप होते हैं ना, जो फादर होते हैं, वो बाहर का जो एक कल्चर है हमारा वो इतना मतलब आप समझ लें कि लिबरल है, इतना ओपन है कि वहाँ पर अगर एक लड़की को जो है वो ग्रो करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमारी बेटी जो है वो यहाँ इस माशरे में ख़राब ना हो जाए या उसकी कोई तरबियत में जो है वो कोई कमी ना रह जाए। तो इस वजह से वो बेटियों को जो है वो ख़ुद से दूर करके पाकिस्तान भेज देते हैं दादी या नानी के पास कि ये ग्रोथ करें इसकी, ये इसको जो है वो समझाएं पाकिस्तानी कल्चर को। देखें, एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन जो माँ बाप से दूरी है ना, वो एक बच्चे के हमेशा जहन में फ़िक्स रहती है, वो साइकोलॉजिकली कभी निकलती नहीं है कि मेरे माँ ने या मेरे बाप ने मुझे खुद से इस वक्त में दूर कर दिया था सिर्फ इस वजह से कि मेरी जो है वो अच्छी ग्रोथ हो सके या मैं एक अच्छी जो है वो माशरे में अच्छे, अगर आपने अच्छे बनना है ना और माँ बाप आपके अच्छे हैं तो वो किसी भी माशरे में आपको जो है वो अच्छा मुकाम दिला सकते हैं। बिल्कुल, वो बाहर का माशरा हो, वो पाकिस्तानी माशरा हो, पाकिस्तानी माशरे में भी हमारी बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो ऐसी हैं जो बाहर निकलती हैं, तो उनके क्या तौर तरीके हैं वो मैं नहीं इस तरह ऑन एयर जो है वो कहना चाहूँगी, मेरी बहनें जो है वो माइंड कर जाती हैं फिर इस बात को। तो जहाँ जिसने पलना है ना, आपकी तरबियत मैटर करती है। आप ग्रूमिंग, आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, आपकी तरबियत कैसी है, आपकी माँ ने आपको जो है वो सही और गलत के बारे में बताया या नहीं। जितना जिसको आज़ाद छोड़ेंगे ना, वो उतना ज़्यादा जो है वो गलत कामों से दूर रहेगा। जितना जिसको कैद करके रखेंगे, पिंजरे में रखेंगे, वो कहेगा बाहर की फैंटेसी है क्या, मैं जाऊं, मैं इन पिंजरों को तोड़ के जो है वो देखूं। हमारी बच्चियों को, भी तो मसला है, हमारी बच्चियों को अंदर रखा जाता है, रिश्ते भी तो नहीं मिलते। बाहर बैठे जो लोग हैं उनकी बेटियों को वो रिश्ते नहीं मिलते जो कि पाकिस्तान में आके वो लोग करते हैं, और पाकिस्तान के लोग फिर उनको समझ नहीं आते। देखिए, हमारे पाकिस्तानी माशरे की अब जो है ना, जो तरबियत का एक फुकदान है उसको बदलना पड़ेगा, मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम इन रिश्तों से आगे नहीं निकल पा रहे कि लड़की का जो है वो ये किरदार होना चाहिए। लड़के के किरदार पे बात क्यों नहीं करते? लड़के का ये किरदार होना चाहिए। लड़का आपका जो है वो बाहर जाके जो है वो लड़कियों के साथ दोस्तियां बना रहा है तो वो लड़का है वो कर सकता है। लड़की अगर जो है वो किसी से बात भी कर ले तो वो पक्की गलत है कि आप वो बंदी है ही गलत। ये क्या बात हुई, ये क्या थ्योरी है, ये क्या साइकोलॉजी है? हमने तो कहीं ना देखा ना सुना ना कहीं पढ़ा, ये अपनी ही टर्म्स बनाई हुई हैं हमारे पाकिस्तानी माशरे में कुछ लोगों ने, और ये स्पेसिफिक लोग हैं। सबकी सोच ऐसी नहीं है, अभी सोच बहुत डेवलप हो चुकी है, लेकिन जिनकी ये सोच है वो इंतहाई गलत है कि आप ये सोचें कि लड़की हर जगह गलत है और लड़का कहीं भी गलत नहीं है। ये लड़का है तो इसको आज़ाद फिरने की इजाज़त दें, लड़कों की तरबियत करें। आपने पाकिस्तानी माशरे में मर्द की तरबियत की होती तो आज हर औरत महफूज होती, आज हर औरत जो है वो गंदी नज़रों से बची होती। आपने बेटियों को जो है वो अंदर ढक के रख लिया कि इसको जो है बचा लो, इसकी नज़र से भी बचा लो, उसकी नज़र से भी बचा लो। बहुत अच्छा किया कि आपने उनको जो है गंदी नज़रों से बचाया, लेकिन वो गंदी नज़रें जो आपके अपने ही बेटे जो है वो बाहर दूसरों की बहन बेटियों को जाके देख रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? वो भी तो अल्लाह को हिसाब आपने जाके देना है। अगर माशरे में आपने बेटे की तरबियत की होती है, एक मर्द को समझाया होता कि दूसरी औरत की क्या इज्जत है, तो आज जो है वो औरतों को आपको जो है वो अंदर बंद करने की जरूरत ही ना पड़ती, औरतें आज़ादी के साथ जो है वो फिर रही होती। आज हमारे माशरे में ज़रा सा कोई जो है वो पैंट शर्ट पहन के बाहर निकल जाए खातून, उसको इजाज़त नहीं है। मैं अब देखें मेरी जो सारी ग्रोथ है, या मैं जिस तरीके से मेरी पढ़ाई भी बाहर हुई, मैं जो है वो पैदा भी बाहर हुई, लेकिन मैं बहुत जो है वो पहले पाकिस्तान आ गई थी, बहुत छोटी थी, तो मुझे इन सब चीज़ों को ये नहीं है, मैंने कोई कल्चर वहाँ का जो है वो फॉलो नहीं किया, मैंने नहीं देखा। मैं आज़ाद माशरे में रही हूँ, हमेशा से मैं जो है वो आज़ाद रही हूँ। मुझे किसी ने जो है वो मेरे ऊपर, मेरी ना वालदा ने और ना मेरे घर वालों ने ना मेरे रिश्तेदारों ने कभी ये चीज़ें नहीं की कि जी यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, इससे नहीं मिलना। मर्दों में काम करते हैं लेकिन फिर भी उनको ट्रस्ट है। मैंने हमेशा कहा कि जिसको आप आज़ाद छोड़ेंगे वो कभी गलत नहीं करेगा, उसे सही गलत का पता होगा। आप सिर्फ बच्चे को अल्लाह से डराए कि बेटा अल्लाह के आगे जवाब देना है, आपने किसी को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह को जवाब देना है। आपका सही अमल जो है वो आपको नेकी के रास्ते पे लेके जाएगा और आपका गलत अमल जो है वो आपको गुनाह के रास्ते पे लेके जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर नबिया। आप आती हैं
और आके हमारे शो को चार चांद लगा लेती हैं और बहुत थॉट प्रोवोकिंग बातें करती हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी, थैंक यू शुमाइला और फॉर कमिंग, और आज हमें आपने ट्रेंड्स बताए कि मेकअप के कौन कौन से ट्रेंड जो हैं वो अपकमिंग वेडिंग सीजन का एक और ट्रेंड सेटर बनेंगे। और थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू सायरा, आप आती हैं और हमारी वार्डरोब जो है वो वैसे ही महकने लगती है। बहुत प्यारी लग रही है, इतना सूट कर रहा है, कलर इज अमेजिंग, आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और मैं थैंक यू कहूँगी अनम का, अनम वेलकम, एज ऑलवेज मेक आवर किचन वंडरफुल एट ऑल। और डॉक्टर नबिया, इसी दुआ के साथ कि जो लोग आपको देख रहे हैं और जो परदेश में बैठी मेरी प्यारी प्यारी ख़वातीन, मेरी बहनें और मेरी माएँ जो बैठी हुई हैं, तो उनके लिए आज हमने ये प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया था कि परदेश जाना लोगों को बहुत आसान लगता है और ज़रा माश के लिए लोग जाते हैं, मगर बहुत सी महरूमियों का शिकार हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें वो मिस कर रहे होते हैं और बहुत सी इमोशनल और सेंटिमेंटल थॉट्स के साथ जब वो वापस आते हैं तो वो चीज़ें वैसी नहीं रहती। तो आज जो था वो एक टीज़र था, एक थॉट प्रोवोकिंग था कि बाहर ज़रूर जाएं मगर अपनी रूट्स को हमेशा पल्ले से बांध के रखें और ना छोड़ें, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। स्टे ट्यून विद दिस एंड ऑलवेज लाइक धनक।